करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से। हारिस साहब, ईरान हैज़ लॉस्ट इट्स प्रीमियर और सदर इब्राहिम रईसी जो है वो अब हम में नहीं रहे हैं, कितना बड़ा लॉस है ये एक बहुत ही बड़ा एक अफसोसनाक हादसा भी है और लॉस भी है। और ये नॉट ओनली कि पाकिस्तान ईरान के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए ही बड़े रीजनल लीडर। और आपने देखा कि जिस वक्त पाकिस्तान के और ईरान के थोड़े से तनाज़ात हुए, जिसमें ड्रोन अटैक हुए, तो उन्होंने फौरन मिनिस्टर को भेजा और आके कहा कि किसी हालत में भी पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते। हमारे बहुत जरीना ताल्लुकात हैं, कल्चरल भी हैं, रिलीजन भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं और साथ हम नेबर्स भी हैं। ये उन्होंने फौरन मेकैनिज्म दी थी। उसके बाद वो खुद दौरे पर आए और आने के बाद उन्होंने जिस तरीके की कश्मीर के फौज की बात की, आई थिंक दिस स्पीक्स ऑफ द लव फॉर मुस्लिम कंट्रीज, मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों के लिए जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, आपने देखा पैलेस्टाइन में कैसे वो साथ खड़े थे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यमन हो, सीरिया हो या कश्मीर हो, इसके ऊपर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो पोलिटिकल अपनी होती हर मुल्क की, लेकिन इस मामले में वो बहुत क्लियर थे। ईरान की इकोनॉमी रिवाइव करने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। अगर आपने देखा $400 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने चाइना के साथ लेकर आए, इंडिया के साथ उनके इकोनॉमिक का ताल्लुक थी। इंडिया को उन्होंने ऑयल सप्लाई किया ताकि आवाम को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना हो। लाइक जो पाकिस्तान तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पाइपलाइन हमारी आई हुई है, जिस वक्त पाकिस्तान चाहे हम उसको गैस और देने के लिए तैयार बैठे हुए। इसके साथ ही साथ ईरान के ये जो अभी ईरान जब गाजा की प्रॉब्लम थी, तो आप देखते हैं जब उन्होंने ईरान में सीरिया में उनके एम्बेसी पर अटैक किया, तो फिर जलेरी के साथ ये होते हैं मुल्क के लीडर जो विजनरी होते हैं, तो उन्होंने 300 क्रूज मिसाइल फायर किए जो किसी मुल्क में कभी नहीं। और ईरान की हिम्मत नहीं थी ऐसी बात करते। एब्सोल्युटली। अच्छा हर साहब, सिर्फ ये नहीं कि ख़ित्ते में हम के दाई सऊदी जो हैं उनसे ताल्लुकात आफ्टर सो मैनी ईयर्स वो अच्छे हो रहे थे ईरान के, बल्कि इसराइल को अगर इस सारे मामले में जो अभी फ़लस्तीन के साथ हुआ है उसमें सबसे कड़ा सबसे सख्त रिएक्शन अगर दिया है तो वो ईरान ने दिया है। इनकी इस पूरे इनके इस करैक्टर को आप कैसे अहाता करेंगे और इनके जाने के बाद इस सारी सिचुएशन पे कैसे असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन और वो उनका इस्लाम के लिए बहुत ही क्लियर स्टांस था, मुसलमानों के लिए बहुत क्लियर स्टांस था। उन्होंने सोच समझ के सऊदी अरब से ताल्लुकात ठीक करने के लिए कदम उठाए, जैसे चाइना और पाकिस्तान का भी हाथ था, ताकि मुसलमानों को जो डिवाइड किया गया इनको दोबारा यूनाइट किया जाए, इकट्ठे किया जाए, यकजा किया जाए, ताकि मुसलमान इकट्ठे होकर जो फैसला करेंगे वो दुनिया में असरअंदाज होगा। तो 1.5 अरब के करीब मुसलमान है और उसके बाद रिसोर्सेज को हार्मोनाइज करने के लिए उनकी बात कोशिश की। और जो कॉन्सिक्वेंस हुई यही की जा रही है कि वो ये नहीं चाहते कुछ ममालिक कि ये आपस में मुसलमान यूनाइट हो, शिया सुन्नी तफरीक ख़त्म हो, मिडल ईस्ट को डिवाइड हो तो वो ख़त्म हो। लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखे और इस वक्त जब ये हालात हो रहे थे, इवन देन वो सोच थी मुसलमानों की और इसकी। लेकिन एक वजह देखें आप, ईरान पे 79 से सैंक्शन लगी हुई हैं, उनको प्लेन्स के हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स नहीं दिए जाते। उनको बहुत तकलीफ थी, वो पुराने कोलैबोरेशन करके और वो करते थे किसी पार्ट निकाल के दूसरे हेलीकॉप्टर में जहाज में लगा दिए। दिस को भी वन ऑफ द फैक्टर्स की जहाज जो पुराने थे इनकी वजह से कहीं हादसा ना हुआ, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। मौसम खराब, लो विजिबिलिटी, बारिश और अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट के कॉम्बिनेशन इफेक्ट जिसकी वजह से खुदा ना करता है यह हादसा हुआ है। लेकिन आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा टेक्स्ट है। ही वॉज नंबर 2 इन उनकी जो स्कॉलर्स हैं जी, आयतुल्लाह के बाद ये नंबर 2 सिक्योरिटी में थे। आई थिंक इस लिहाज से इनकी बहुत अहमियत है। इनका खिलाफ बहुत अरसे तक ईरान और मुसलमान ममालिक फील करते हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अब हमारे